आज हम एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव। अब इस सेंटेंस में जो हमने लिखा है इसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें को एक ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, हम ये पढ़ेंगे वो ऑप्शन रॉन्ग है और वो क्यों गलत है, ठीक है। हम ये भी सीखेंगे आज कि वो गलत क्यों है, ठीक है। अब देखें, आई वुड लाइक टू नो वेयर डू यू लिव। सिंपल इसमें जो एरर डिटेक्शन है वो ये है कि जो हमने ये डू लिखा है ना, डू, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब ये सारा जुमला सही है, यहाँ ये डू हमें लिखना नहीं था। अगर ये डू ना होता, यहाँ ये डू ना होता तो आई वेयर लाइक टू नो, सॉरी, आई वुड लाइक टू नो वेयर यू लिव, तो ये हमारा सेंटेंस सही होता, ठीक है। अब बात ये है कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग क्यों है। तो चलो मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने लिखा आई नो व्हाट इज योर नेम। अब मैंने लिखा आई नो व्हाट इज़ योर नेम। अब आपको पता है इस सेंटेंस में भी अब एक गलती हो गई। ये गलती क्या है, ये जो मैंने इज़ लिखा है ना, ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। अब करना क्या है, अब इस जुमले को अगर मैं ऐसे लिखता तो ये जुमला सही होता। आई नो व्हाट योर नेम इज़। अगर मैं ये जुमला इस तरह लिखता तो ये हमारा करेक्ट होता। अब हमें करना क्या है, हमें एक चीज़ याद करना है। अगर कभी भी हमारा पहले कोई भी सेंटेंस मेन क्लोज लिखा हो, कोई भी पहले एक जुमला लिखा हो, उस जुमले के बाद अगर हमें WH का कोई भी लफ्ज़ कंजक्शन दिखाई दे, WH का, तो याद करें WH के बाद हमेशा हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हम जाके फिर वर्ब यूज़ करते हैं। हाँ, अगर ये सेंटेंस ना होता तो हमारा ये पहले वाला जुमला था व्हाट इज़ योर नेम और क्वेश्चन मार्क के साथ देते तो ये सही होता। तो याद करना, अगर एक सेंटेंस आता है उस सेंटेंस के बाद आपके पास WH का आता है तो उसके बाद हमेशा आप सब्जेक्ट देना, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए। ही सेज व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। ही सेज व्हाट आर यू डूइंग। हमने देखो अभी हमने क्या किया, जो एक जुमला लिखा ही सेज, ठीक है। ही सेज व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ ये जो हमने जुमला लिखा है ना, इसके बाद हमने क्या किया, WH इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। WH के बाद हमने फिर क्या इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। ही सेज की जगह में आप ही आस्क्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप पर है। मैं इस जुमले को अगर कैसे सही कर सकता हूँ, मैं जुमले को, आपको पता चल गया WH के बाद हमें तो सब्जेक्ट देना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ही सेज व्हाट यू आर डूइंग। तो हमने क्या किया, ये जो WH वर्ड है इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। तो कभी भी अगर आप जुमले में कोई सेंटेंस पहले आ जाए, सेंटेंस के बाद आपके पास WH आ जाए, तो WH के बाद हमेशा हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं, लिख लिया है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा जुमला है इफ़ आई विल गो टू बाजार आई विल बाय अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। अब इसमें गलती क्या है, अभी सिंपली इसमें जो मिस्टेक है वो हमने देखा, जो ये इफ़ है ये हमारा कंजक्शन है। इफ़ क्या है, हमारा कंजक्शन, ठीक है। ये जो इफ़ कंजक्शन है, इफ़ कंजक्शन जो हम लिखते हैं ना, इफ़, ये जो इफ़ कंजक्शन है इसमें आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। तो वो मैं यहाँ आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ जो फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ़ है इसके साथ हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल कामा देके फिर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल हैं, कंडीशनल्स जो होते हैं वो आपके जो कंडीशनल्स होते हैं, कंडीशनल्स वो कितने होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली जो मेन होते हैं ना, मेन, वो आपके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स आप पढ़ना, उसमें चलो मैं नाम लिख लेता हूँ। उसमें एक होता है ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, फर्स्ट कंडीशनल। तीसरा क्या हो गया, सेकंड कंडीशनल।
और हमारा चौथा हो गया थर्ड कंडीशनल। ये आपको इंशाल्लाह मैं ही इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा तो मैं ये आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो इसमें ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के बारे में। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो इफ़ कंजक्शन है, तो ये जो इफ़ कंजक्शन के साथ हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल क्लॉज यूज़ करते हैं और उसके बाद हम फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप इसमें देखो जो इफ़ है, तो इफ़ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल तो यूज़ नहीं किया है, तो ये जो विल हमने यहाँ लिखा है, ये विल क्या हो गया, ये हमारा विल गलत हो गया। ये जुमला ऐसे हुआ, इफ़ आई गो टू बाज़ार। देखिए इसके बाद फिर फ्यूचर सिंपल यूज़ किया है। तो इफ़ जो कंजक्शन है उसके साथ जो क्लॉज आती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होती है, अगर वो आपका इफ़ फर्स्ट कंडीशनल का हो तब ये होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बीज मेक हनी सो वी ईट। अब ये जो जुमला लिखा हुआ है इसमें जो मिस्टेक है वो मिस्टेक, ये जो हमने कंजक्शन यूज़ किया सो, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमें वैसे यूज़ करना था एंड। क्यों कि जो ये सो वर्ड है ना, ये सो वर्ड ये हम यूज़ करते हैं फॉर रीज़न, ये रीज़न के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी वजह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई वजह है, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूँ, मैंने कहा आई वॉज इल सो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, ठीक है। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है आई वॉज इल सो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, भाई मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गया, तो ये डॉक्टर के पास जाने में एक रीज़न हो गया, ठीक है। रीज़न क्या था कि मैं बीमार था, अब ये रीज़न हो गया, अगर ये ना होता तो मैं डॉक्टर के पास ना जाता। तो यहाँ ये मकसद नहीं है कि जो बीज हैं अगर वो हनी ना बनाते तो हम ना खाते, या वो हनी बनाते हैं तो हम खाते हैं, ऐसे तो नहीं है ना, ये कोई रीज़न नहीं है, ये सिंपल बात है कि वो बीज मेक हनी एंड वी ईट, और हम खाते हैं, यहाँ कोई ऐसी कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो सो जो इस्तेमाल करते हैं ना वो हम रीज़न के लिए करते हैं, किसी वजह के लिए करते हैं। सो का एक और भी इस्तेमाल है, वो हम इस्तेमाल करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है, किसी पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक जुमला लिखा वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हमने जो इसमें ये लिखा है ना, ये हमने क्या किया है कि ये पर्पस इस्तेमाल किया, ठीक है, पर्पस PURPOS, ये पर्पस। वी ईट हम खाते हैं, ठीक है, हम सो दैट वी मे लिव, हम जो जिंदा रहते हैं ना, ठीक है, तो हम जो खाते हैं ना, हमारा मकसद क्या है, वैसे हमारा मकसद ये होता है कि हम जिंदा रहे तो काम कर सकें। तो ये जो हमने सो यहाँ इस्तेमाल किया, ये हमने अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की, ठीक है, ये हमारा पर्पज़ है, यहाँ हमने रीज़न के तौर पर इस्तेमाल किया। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है हमारा, ठीक है। जो बीज वो हनी बनाते हैं, ना ही हमारे खाने का कोई उनके लिए रीज़न है, और ना ही वो कोई मकसद है कि उनके हनी हम खाते हैं, तो ये सिंपल है कि वो बनाते हैं तो हम खाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इज़ वेदर बीइंग वार्म वी स्टेड इन। अब इसमें से मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक ये जो हमने कंजक्शन यूज़ किया है, ये कंजक्शन जो है ना यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमने फ्रेज़ इस्तेमाल किया ना, फ्रेज़, इसका नाम है एब्सोल्यूट फ्रेज़। ये जो हमने फ्रेज़ इस्तेमाल किया है, एब्सोल्यूट फ्रेज़ क्या होते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज़ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी नाउन के बाद, ये जैसे कि ये है ना, ये हमारा नाउन है, तो इस नाउन के बाद हमने क्या लिखा, इस नाउन के बाद हमने क्या लिखा, एक एब्सोल्यूट फ्रेज लिखा है डायरेक्ट। एब्सोल्यूट फ्रेज कैसे पता चलते हैं, ये हमने जो बीइंग लिखा है ना, ये हमारा है पार्टिसिपल, ये क्या है हमारा पार्टिसिपल है, ठीक है। तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो हमारे 3 किस्म के होते हैं। मैं इसको ज़रा सही लिख लूँ, जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, ठीक है, 3 पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, ठीक है, और इसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल।
हम जो पढ़ रहे हैं ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे आपको पता चलेगा? आपने वर्ब के फोर्थ फॉर्म पढ़े होंगे जिसमें हम आईएनजी यूज़ करते हैं। जहाँ भी आपको आईएनजी नज़र आ जाए तो वो समझे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे यहाँ आपने बीइंग के साथ आईएनजी यूज़ किया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक और जुमला लिखता हूँ। मैंने लिखा दी weather being fine, the weather being fine, I went out, the weather being fine, I went out। अब मैंने ये जो फिर से वेदर लिखा, ये नाउन है। ठीक है, इस नाउन से मैंने पहले क्या लिखा? अगर आप किसी नाउन से पहले आईएनजी फॉर्म का कोई भी एक लफ्ज़ लिखते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, ये एब्सोल्यूट फ्रेज़ है, तो उसको एब्सोल्यूट फ्रेज़ की निशानी ऐसे है कि आपने नाउन के बाद कोई इंग फॉर्म आपने लिखा। ठीक है, जैसे कि क्योंकि हम कंटिन्यूस तो लिखते हैं तो नाउन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कि मैं क्या लगा, मैं ऐसे लिखूँ ही इज़ टेकिंग, ठीक है, ही इज़ टेकिंग टी। अब ये मैंने ही लिखा तो ही ये हमारा नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे नाउन प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बाद मैंने क्या लिखा? मैंने तो हेल्पिंग वर्ब लिखा, लेकिन यहाँ देखो मैं नाउन के बाद मैंने क्या लिखा? नाउन हो या प्रोनाउन, मैंने क्या लिखा है? एक पार्टिसिपल लिखा है। तो ये इस तरह की एक निशानी होती है। अब जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे मतलब नाउन के बाद, तो उसके साथ याद करना ये जो हम कंजक्शन यूज़ करते हैं, फिर ये हम कंजक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ये कंजक्शन आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल है फिर ये आपको नहीं लिखना होता। फिर आप इसको, अगर आप कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे फिर आप इसको लिखें एज वेदर वाज वार्म। ठीक है, एज वेदर वाज वार्म, यहाँ आप फिर वाज का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एज एक कंजक्शन है। एज क्या है? कंजक्शन है। और कंजक्शन के बाद आप क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, क्लॉज। लेकिन ये क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज़ है। ये पूरा क्या हुआ? ये फ्रेज़ बन गया है, ये क्लॉज नहीं है। तो कंजक्शन आपने इस्तेमाल किया तो आपको क्लॉज इस्तेमाल करना था, लेकिन आपने कंजक्शन इस्तेमाल किया, आपने क्लॉज इस्तेमाल नहीं किया, आपने फ्रेज इस्तेमाल किया, तो इसीलिए हम इस कंजक्शन को हटा देंगे। तो फिर ये हमारा जुमला सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप इस वीडियो में हो सके आपको थोड़ी मुश्किलात हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँ आपको ये बोर्ड पे समझाऊँ, बोर्ड पे पढ़ाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको और भी अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।